मैम ये रानी पोखरी में जो अभी लड़की के साथ जो हादसा हुआ है उस विषय में क्या बताएंगे? देखिए, इसमें कल 11 बजे पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी कि होटल में एक लड़की जो है उसके द्वारा आत्महत्या की गई है। ऐसी सूचना पर हमारी जो चौकी की और थाने की पुलिस वहां पर पहुंची थी और वहां पर जाने के बाद ये देखा कि वो दरवाजा अंदर से बंद है। रिकॉर्डिंग करते हुए उस दरवाजे को खुलवाया गया और उसके बाद देखा गया कि वो युवती का जो शव था वो वहां से टंगा हुआ था, वो फांसी से लटकी हुई थी। उसके शव को उतारा गया और उसके साथ साथ फिर जो फुटेज है वहां पर वो चेक की गई होटल की, तो ये पता चला और वहां पे जो लोग हैं उनसे मालूम किया, जो होटल के कर्मचारी थे उनसे मालूम किया कि एक दिन पहले यानी कि 6 तारीख को एक लड़का प्रशांत इस युवती के साथ वहां पर आया था। रात में लोग रुके थे और सुबह ये लोग लगभग 8 बजे के आसपास चेकआउट कर गए थे। चेकआउट करने के बाद वो लड़की थोड़ा आगे जाके उसने कहा कि मैं वापस जाना चाहती हूँ, मेरा कुछ सामान छूट गया है। जब वो वापस गई उसके बाद लगभग 8 बजे से और 11 बजे तक जब कोई हलचल नहीं हुई तो फिर होटल वालों को शक हुआ और उन्होंने ये सूचना थाने पर दी थी। और इसमें जो प्रथम दृष्टया है ये आत्महत्या का मामला ही लग रहा है। इनके जो परिजन हैं उनसे भी बात हुई, इनके द्वारा इसकी तहरीर दी गई है जिसपे अभी कार्रवाई की जा रही है। साथ साथ जो होटल हैं उनके सभी कर्मचारियों से, वहां पर जो रुके हुए लोग थे उनसे भी पूछताछ की जा रही है और ये जो लड़का है इससे भी अभी पूछताछ जारी है। और मैं ये भी साथ में बताना चाहूंगी कि सोशल मीडिया पर कुछ भ्रामक खबरें कुछ लोगों के द्वारा फैलाई जा रही हैं जो पूरी तरह से सत्य नहीं है और उनके द्वारा ये जो खबरें फैलाई जा रही हैं इससे न केवल उनका परिवार आहत है बल्कि बाकी भी जो लोग हैं उन्हें गलत सूचना देना किसी भी तरह से ठीक प्रतीत नहीं होता। उनके खिलाफ भी हम कार्रवाई कर रहे हैं। देखिए, फिलहाल तो हम ये देख रहे हैं कि किस तरह से वो आईडी वगैरह लेते थे, क्या करते थे। अगर ऐसा कुछ भी पता चलता है कि वो गलत तरह से रुकवाते, प्रॉपर आईडी नहीं लेते थे या फिर सीसीटीवी फुटेज में कुछ चीजें हटाते थे, अगर ऐसे कुछ जानकारी में आती है तो उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। मैडम, प्रथम दृष्टया क्या लग रहा है कि सुसाइड में? देखिए, प्रथम दृष्टया जो पूछताछ में पता चला है, ये पता चला है कि लड़की और ये लड़का काफी टाइम से एक दूसरे को जानते थे। ये एक जगह पे साथ काम करते थे। उसके बाद फिर कुछ दिनों से इनके शादी की बात ये युवती कर रही थी और जब ये होटल में रुके तो जैसे अभी तक पूछताछ में पता चला है इस लड़के ने शादी के लिए मना किया था और संभवतः ये रीजन हो सकता है। और बाकी हम एनालिसिस कर रहे हैं, बाकी इनकी जो बातचीत है चाहे सीडीआर के थ्रू चाहे फिर इनके जान पहचान वाले के थ्रू उनसे भी बातचीत की जा रही है और सही तथ्य प्रकाश में आ जाएंगे। मैडम, जैसे बताया 8:12 पर शायद चेकआउट हुआ, तो ये सूचना आपको कितने बजे मिली थी यहाँ पे? ये लगभग 11 बजे की सूचना हमें मिली है। जब होटल वालों को लगा कि वो लड़की वापस आई थी लेकिन काफी देर तक अब कोई हलचल नहीं है, तब उनके द्वारा सूचना दी गई थी। जब ये होटल वालों को चाहिए था कि जब ये बोल गई मैं मेरा बैग अंदर छूट गया है, ये उस लड़के से उसने बोला, इस लड़के से कहा कि मेरा सामान छूट गया है, मैं वापस चली जाती हूँ। तो जो होटल वाले हैं शायद जैसा उन्होंने बताया कि पहले भी युवक युवती वहां पर आए हैं, उनके द्वारा ये बताया गया है, तो हो सकता है वो इन्हें पहले से जानते हो इसलिए ना पूछा हो। लेकिन 3 घंटे बाद जब उन्हें शक हुआ कि काफी देर हो गई है लड़की बाहर नहीं आई है, तब उन्होंने सूचना दी। मैम, मतलब आप कह रहे हो कि 8:12 पे वो बाहर निकले थे और उसके बाद 10-15 मिनट में ही वो दोबारा अंदर गई है? हाँ, वो अकेले अंदर गई है दोबारा। आपकी इस पर क्या राय है हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।